हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे स्टार्ट बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। ये लेक्चर क्लास 9th 10th और इवन 8th क्लास या जो भी बच्चे बेसिक मैथ्स जानना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एक दो लेक्चर्स या मैक्सिमम 2 और 3 और 4 लेक्चर्स में भी हम ऐसे बनाएंगे जो बेसिक मैथ्स सारा कवर करेंगे, और फिर हम डिफरेंट क्लासेस के मीन्स 9th क्लास और 10th क्लास के लिए सेपरेट लेक्चर्स डिफरेंट यूनिट्स के बाकी लेके आएंगे। ठीक है, ये बेसिक लेक्चर्स होंगे जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जिसमें हम सारा बेसिक मैथ्स कवर करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या है और डिफरेंट नंबर्स कौन कौन से आते हैं इसमें। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या है, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स, हम रैशनल नंबर्स को रैशनलाइज कैसे करते हैं। रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, और नंबर लाइन्स क्या है। आज हम देखेंगे इसमें से हम कितना कवर कर पाएंगे, और बाकी जो होंगे बाकी हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो सारे नंबर्स ओबे करते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स हैं। देखेंगे हम कितना कवर होगा आज, सो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। चलिए आते हैं हम सीधे इंट्रोडक्शन पे। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम इज़ बेसिकली इट्स अ वे हाउ वी कैटेगराइज थिंग्स। ठीक है, हम नंबर्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज, डिफरेंट ग्रुप्स में हम कैसे कैटेगराइज करते हैं नंबर्स को, उसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। सो बेसिकली नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, वन ग्रुप मे बी इंक्लूडेड इन अदर ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है। फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनमें कुछ कॉमन भी हो सकता है, इनमें कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। वन ग्रुप कैन बी पार्ट ऑफ सम सेकेंड ग्रुप कैन बी पार्ट ऑफ सम थर्ड ग्रुप एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंट ग्रुप्स में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को बोलते हैं हम एक्चुअली नंबर सिस्टम। सो बेसिकली नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट ग्रुप पे। अच्छा, पहले हम ये पिक्चर देखेंगे, इसमें क्या है। देखो इसमें क्या है, पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये फुल सेट है, मीन्स ये सारे नंबर्स जो है इसमें आते हैं वो कॉम्प्लेक्स है। इसमें फिर आते हैं दो कैटेगरीज, एक है यहाँ पे रियल नंबर, यहाँ पे है दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर एक अलग कैटेगरी है और रियल नंबर्स एक अलग कैटेगरी है। रियल नंबर्स में क्या आता है फिर? ये नंबर्स, ये वाले नंबर्स देखो, एक आते हैं रैशनल नंबर्स, दूसरे आते हैं इरेशनल नंबर्स। अगेन इरेशनल नंबर्स एक डिफरेंट कैटेगरी है और रैशनल नंबर्स एक डिफरेंट कैटेगरी है। फिर रैशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स में आते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स में आते हैं नेचुरल नंबर्स। ये आपको ज़्यादा समझ आएगा, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, नंबर क्या है? नंबर एक्चुअली क्या है? नंबर एक्चुअली एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। इट्स ए मैथमेट व्हाट इज अ नंबर? दिस ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है? इन काउंटिंग थिंग्स, काउंटिंग एंड मेजरिंग थिंग्स, measuring things. So what is a number? A number is a mathematical object which is used in counting and measuring things. जो हमें काउंटिंग में यूज़ होता है और किसी चीज़ को मेजर करने में यूज़ होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं नंबर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है, मेरे पास कोई नंबर है, से फॉर एग्जांपल z मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे। ये जो नंबर z है इसको मैं लिख सकता हूँ दो पार्ट्स में।
एक है इसका रियल पार्ट प्लस है इसका इमेजिनरी पार्ट। जो हमने अभी इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स ऊपर टेबल में देखे वो आपको क्लियर हो जाएगा इस पार्ट में। सो एक नंबर z है, उसको मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये z जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a प्लस आई बी। ये a प्लस आई बी क्या है? a और b क्या है यहाँ पे? ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स। ठीक है, 5 2 1/3 2/3 सो ऑन। और ये जो i है ना, i इज द मेन पॉइंट। i क्या है? इसको हम बोलते हैं आयोटा, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है बराबर √-1। दिस इज आयोटा। दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ये वाला पार्ट जो है ना इसका आई बी, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये बी ए जो है ये है इसका रियल पार्ट। सो कोई भी नंबर जो है ना इसको मैं लिख सकता हूँ दो पार्ट्स में, इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट। अब ये आई क्या है? आई ही आयोटा है, जिसका वैल्यू होता है √-1। जो रूट होता है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या कोई और रूट हो, उसमें हमेशा आता है पॉजिटिव नंबर, उसमें कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। अगर रूट में नेगेटिव नंबर आता है ना, उसी को हम बोलते हैं आयोटा। और यही नंबर्स जिनमें रूट में नेगेटिव आता है उन्हीं को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स सिंस आयोटा इज देयर, जो कि होता है √-1, देयरफॉर ये वाला पार्ट जो है आई बी वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। इसमें एक रियल नंबर है ए, आयोटा इसमें नहीं है। इस आयोटा के बारे में या इमेजिनरी नंबर्स के बारे में एक और चीज़ है। अच्छा, पहले मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा। ये जो ए और बी है ये रियल नंबर्स है, ठीक है। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि ए और बी जो है ना, इनका वैल्यू कभी ज़ीरो भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। अगर ए ज़ीरो के बराबर होगा, z क्या निकलेगा? z निकलेगा हमें 0 प्लस आई बी। 0 प्लस आई बी मीन्स आई बी। आई क्या है? आयोटा। सो एक्चुअली ये जो z निकला ना हमें, ये निकला आई बी। आई क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है। सो ये निकला, ये इस वाले नंबर में रियल पार्ट है ही नहीं, वो पार्ट ज़ीरो है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। दिस इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, या सिंपली हम इमेजिनरी नंबर्स बोल सकते हैं क्योंकि इनमें रियल पार्ट ज़ीरो है। अब अगर बी ज़ीरो होगा, फॉर एग्जांपल बी ज़ीरो है, ये z क्या निकलेगा हमें? z निकलेगा हमें a प्लस आई इंटू बी के बदले ज़ीरो, आई इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, सो z निकलेगा हमें a। a क्या है? a एक रियल नंबर है, देयरफॉर ये जो z इज इक्वल टू a है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये है प्योरली ए रियल नंबर। दिस इज प्योरली रियल। या मैं बोल सकता हूँ इसमें इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, ठीक है। जिसमें प्योरली रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो, उन्हीं को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। वो सारे नंबर्स जिनमें रियल पार्ट ज़ीरो हो और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, उन्हीं को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा रियल नंबर्स क्या है और इमेजिनरी नंबर्स क्या है। ये वाला टेबल अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। मेन कैटेगरीज क्या है? कम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने z लिखा ना, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये z है ना, यही कम्प्लेक्स नंबर है। सो बेसिकली ये सारे नंबर्स कम्प्लेक्स है। फिर जो रियल है, रियल नंबर वो है, वो कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। और इमेजिनरी नंबर वो कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट है ही नहीं, जिसमें रियल पार्ट ज़ीरो है। अब रियल नंबर्स में अलग कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज। वो कैटेगरीज क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, वो हम देखेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा। ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ना, इनके बारे में एक चीज़ फेमस क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखो,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है कुछ ऐसे, 5 मेरे पास कोई नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा आंसर क्या आएगा 25। अगर मेरे पास -5 कोई नंबर है, इसको मैं स्क्वायर करूँगा, आंसर क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, वो आएगा पॉजिटिव। मीन्स चाहे माइनस नंबर हो, मीन्स नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर निकलता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में ऐसा नहीं होता है। इमेजिनरी नंबर्स जो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल IB जो मैंने यहाँ पे लिखा अभी, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर मीन्स I का स्क्वायर अलग जाएगा, B का स्क्वायर जाएगा। I का वैल्यू क्या है, वो है √-1, ठीक है। इसका स्क्वायर और B का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, आंसर क्या आएगा -1 इंटू B स्क्वायर, सो आंसर क्या आएगा -B स्क्वायर। हमने इसका इस नंबर का स्क्वायर किया था, आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा था तब जब नंबर्स रियल होंगे, लेकिन ये नंबर इमेजिनरी है इसीलिए इसका नंबर, इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, कि अगर आप उनका स्क्वायर भी करोगे ना, उनका आंसर आपको नेगेटिव दिखेगा, वो नेगेटिव साइन बाहर फेंकते हैं, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे रियल और इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स में कैटेगरीज है, रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ते हैं अब, एक तो हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। पहली कैटेगरी क्या है, वो है रैशनल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, दीज आर दे आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स जो हम काउंट करने में इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी मीन्स नंबर इज़ वेरी लार्ज, ये कोई इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है खुद, ठीक है। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, दे आर काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। हम इनको ऑब्टेन कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मेरे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1, सेकंड हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम इसी को रिपीटेड एडिशन करेंगे, 1 1 + 1 इज़ 2, 2 को 1 ऐड करेंगे 3, 3 को 1 ऐड करेंगे 4 निकलेगा, 4 को 1 ऐड करेंगे 5 निकलेगा। सो रिपीटेड एडिशन ऑफ 1 से हम डिफरेंट नंबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं जो 1 के सक्सेसिव पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से, कैपिटल N से, ठीक है। सो कैपिटल N डिनोट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए, अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी पे जिनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये एक्चुअली क्या है, देखो इनमें एक्चुअली आता क्या है, ये है काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनके साथ अगर हम 0 को इंक्लूड करेंगे, यही बनाते हैं हमारे होल नंबर्स। सो बेसिकली जो होल नंबर्स है ना, उसमें एक कैटेगरी आती है जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, या बोल सकते हैं हम नेचुरल नंबर्स जो है वो एक सब कैटेगरी है किसकी, होल नंबर्स की, ठीक है। अगर हमें अच्छा, अगर हमें सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करना होगा, कैसे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल W से, ठीक है। कैपिटल W रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर्स, N रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए, अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, थर्ड कैटेगरी इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है, देखो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं विच इंक्लूड, कौन से नंबर्स इंक्लूड करते हैं, काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। काउंटिंग नंबर्स क्या है, देखो काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन, एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, इन्हीं के नेगेटिव मीन्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और क्या है, काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग, अगर हम काउंटिंग नंबर्स उनके साथ जोड़ेंगे उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स और हम साथ रखेंगे ज़ीरो, ये जो सेट नया सेट बनता है इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। सो इंटीजर्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं, होल नंबर्स। देखो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से, ज़ीरो से आगे, सो होल नंबर्स इसी में इंक्लूड है। नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, सो ये भी इंक्लूड होते हैं इसमें। आया समझ, ठीक है। और दोनों आते हैं इसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी, एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखो अब हमने पढ़ा इंटीजर्स, इंटीजर्स में आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर में आते हैं नेचुरल नंबर्स, ये हायरार्की याद रखिए। चलिए अब हम आते हैं एक और कैटेगरी पे जिनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स अब क्या है, देखो रैशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, numbers which can be written in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q जो है ये क्या है, आर इंटीजर्स, इंटीजर्स आपको समझ आया होगा। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, p by q फॉर्म में, वायर p और q जो है ये दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या है, काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स -1, -2 एंड सो ऑन, एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो। इन्हीं नंबर्स में होने चाहिए ये p और q। एक और कंडीशन क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो डिनोमिनेटर में q है ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हाँ p हो सकता है, p कैन बी ज़ीरो बट q शुड नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। अगर q ज़ीरो हो जाएगा फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये जो p बाई q है, अगर मैं फॉर एग्जांपल p को कुछ वैल्यू दूंगा, से फॉर एग्जांपल 2, q को कुछ वैल्यू दूंगा -5, सो हमारा रैशनल नंबर p बाई q क्या बनेगा, ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई -5। अगेन 2 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, सो हमारा रैशनल नंबर क्या बनेगा। देखो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखी जाती है, उसको हम या तो न्यूमरेटर में रखेंगे या नंबर के सामने रखेंगे, ऐसे 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा p डिवाइडेड बाई q जो है, मैं p को वैल्यू दूंगा से फॉर एग्जांपल 3 और q को वैल्यू दूंगा मैं 22, रैशनल नंबर क्या बनेगा हमें, 3 डिवाइडेड बाई 20, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। अगेन 3 इज़ इंटीजर एंड 22 इज़ आल्सो एन इंटीजर। अब अगर q हम ज़ीरो रखेंगे, फॉर एग्जांपल p को वैल्यू दूंगा मैं 3 और q में रखूँगा ज़ीरो के बराबर, हमारा रैशनल नंबर क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाई ज़ीरो। यहाँ आ गया डिवीजन बाई ज़ीरो। डिवीजन बाई ज़ीरो मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, इट इज़ कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट टर्म, इनडिटर्मिनेट टर्म, ये नॉट डिफाइंड है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। एनीथिंग डिवीजन बाई ज़ीरो इज़ इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। सो जो क्यू है ना, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेकिन ये जो p है, p ज़ीरो हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल p बाई क्यू है ना, p में रखूँगा ज़ीरो और q में रखूँगा से फॉर एग्जांपल 3 के बराबर, रैशनल नंबर क्या बनेगा, 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 बाई 3 इज़ 0। सो डिवाइड में कोई भी नंबर हो सकता है ज़ीरो के बगैर,
लेकिन जो न्यूमरेटर है वहाँ हम कोई भी नंबर रख सकते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। अगेन क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? यस, इट इज़ एन रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ 0/1। अगेन दिस इज़ एन इंटीजर, दिस इज़ एन इंटीजर, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, दिस इज़ एन इंटीजर। ठीक है, सो क्यों ज़ीरो हो सकता, पी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन क्यों हम ज़ीरो नहीं रख सकते। चलो अगेन, अब अगर मैं इसी ज़ीरो की बात करूँगा, हमने अभी तक क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। ज़ीरो क्या है? देखो, क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में आता है? नहीं। क्या ज़ीरो होल नंबर्स में आता है? यस, सो ज़ीरो इज़ ए होल नंबर। क्या ज़ीरो इंटीजर्स में आता है? यस, सो ज़ीरो इज़ एन इंटीजर। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर्स में आता है? यस, सो ज़ीरो इज़ होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर एज वेल। ठीक है, चलिए कोई भी रैशनल नंबर की एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल -5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ p का वैल्यू क्या है? -5। q का वैल्यू क्या है? 12। दोनों इंटीजर्स है, सो दिस इज एन रैशनल नंबर। चलिए अब ये जो रैशनल नंबर्स है ना, इनकी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशंस देखेंगे, अभी मैं डेसिमल एक्सपेंशन पे नहीं जाऊँगा, ऐसे ब्रॉडली मैं बताऊँगा। इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। दे हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी फिर वो रिपीटिंग होती है। सो रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। रिपीटिंग और रिकरिंग टर्म ये भी यूज़ होती है। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल 0.375, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दिस विल बी अ रैशनल नंबर। जब हम इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। कैसे? वो भी हमारे डोमेन में नहीं है, जब हम वो उस पर आएंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी लेकिन रिपीटिंग होगी, कैसे? देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.33333, दिस इज नॉन टर्मिनेट, लेकिन रिपीट होती है, 3 रिपीट होता है। सो दिस इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है अब अगर हमें रैशनल नंबर्स को डिनोट करना होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। सो क्यू रिप्रेजेंट इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे, जो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये अलग है। ठीक है, दे आर कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव फ्रॉम अफोरमेंशनड ग्रुप्स। जो भी हमने ऊपर ग्रुप्स को मेंशन किया, चाहे वो रैशनल नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, इनसे डिफरेंट है। इरेशनल नंबर्स होते कौन से नंबर्स है? ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हैं? देखो, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे वो नंबर जो रूट की फॉर्म में होते हैं। फिर से फॉर एग्जांपल रूट थ्री को मैं क्या p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो, अगर मैं रूट 3 को लिखूंगा, आप बोलोगे रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ √3/1। ये p है, ये q है, ये तो हो गया रैशनल नंबर। लेकिन क्या p जो हमने √3 लिखा, क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर्स में नहीं आता है। इंटीजर्स में आता है 3 और -3, वहाँ पे √3 है ही नहीं। सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, वो सारे नंबर्स जिनमें रूट आता है वो इंक्लूड होते हैं इरेशनल नंबर्स में, लेकिन वो रूट्स छोड़ के जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब्स बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल आप बोलोगे क्या 25 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? ये एक रैशनल नंबर है, 25 अंडर रूट। क्यों? क्योंकि मैं 25 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 5 इज एन इंटीजर, देयरफॉर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, -7, अच्छा -7 नहीं, 7 अंडर रूट क्या है? 7 को हम रूट लेंगे, ये क्या है? ये है इरेशनल नंबर। 3 अंडर रूट इज ए रैशनल नंबर। अंडर रूट 2, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अगेन अंडर रूट 9, क्या ये रैशनल है? यस, बिकॉज 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, 3 स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3 जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, सो इरेशनल नंबर्स में वो सारे नंबर्स आते हैं जिनके ऊपर रूट होता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब्स नहीं होती, मीन्स उनके ऊपर रूट रह जाता है, वो कैंसिल नहीं होता। चलिए यहाँ पे लिखा है 0, 1, 4, 9, 16, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है ना। अंडर रूट 1, क्या हम 1 को अंडर रूट 1 लिख सकते हैं? क्या ये रैशनल नंबर्स है? नो, क्योंकि अंडर रूट 1 ऑब्वियसली 1 ही होता है, ये रैशनल नंबर है।
1 खुद इंटीजर है, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अब हमने डिफरेंट कैटेगरीज जो देखी ना, देखो कौन कौन सी कैटेगरी देखी हमने। अच्छा, एक और चीज़ जो इरेशनल नंबर के बारे में हमें देखनी है, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस है ना, डेसिमल एक्सपेंशंस, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आपने एक पाई का नाम सुना होगा। पाई जो है ना, पाई एक इरेशनल नंबर है। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग, ना वो टर्मिनेट होती है ना वो रिपीट होती है। एक एग्जांपल दूंगा मैं ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन की जो टर्मिनेट ही नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल 0.01 001 001 4 टाइम्स 01 5 टाइम्स 01 एंड सो ऑन। ये ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। यहाँ है 01, फिर है 001 001 401 501, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। अगेन, अगर हमें सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। क्यू क्या है? क्यू है रैशनल नंबर्स, क्यू को डैश रखेंगे तो वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नंबर्स देखी वो क्या है। हमने देखा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ आते हैं? ये आते हैं होल नंबर्स में। फिर हमने देखा इंटीजर्स, फिर हमने देखा रैशनल नंबर्स। देखो, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स का पार्ट है, होल नंबर्स इंटीजर्स में भी आते हैं और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स है। सो बेसिकली जो रैशनल नंबर्स है, हर कोई इंटीजर रैशनल नंबर कहलाता है, हर कोई होल नंबर रैशनल नंबर है, हर कोई नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें, हर कोई होल नंबर इंटीजर है, हर कोई नेचुरल नंबर इंटीजर है। और इसके अलावा ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं मीन्स नेचुरल नंबर्स, इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट जो है -1 -2 -3, वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने टेबल पे जो हमने ऊपर देखा था। कौन सा टेबल देखा था? ये वाला टेबल देखो। देखो, हमने देखे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एक ग्रुप है जो किसका पार्ट है? होल नंबर्स का। कोई डिफरेंट पेन में यूज़ करता हूँ। देखो, ये है नेचुरल नंबर्स, ये किसका पार्ट है? ये है होल नंबर्स का पार्ट। इसको रब ही करते हैं, एक सेकेंड। नेचुरल नंबर्स किसका पार्ट है? होल नंबर्स का पार्ट। होल नंबर्स खुद किसका पार्ट है? इंटीजर्स का पार्ट। इंटीजर्स खुद किसका पार्ट है? रैशनल नंबर्स का पार्ट। और रैशनल नंबर्स खुद किसका पार्ट है? रियल नंबर्स का पार्ट। रियल नंबर्स में अब क्या आता है? देखो, रियल नंबर्स में आते हैं दोनों ग्रुप्स। रियल नंबर्स में हम जो रियल नंबर्स है ना, इसमें आते हैं दोनों। कौन कौन से? रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। मीन्स क्यू प्लस क्यू डैश रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। रैशनल नंबर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल, होल, इंटीजर। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स आवर रियल नंबर। सो रियल नंबर, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे एक बास्केट है। रियल नंबर्स अगर एक बास्केट है ना, उस बास्केट में ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से नंबर्स? रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल एंड नेचुरल नंबर्स। और उनकी एक अलग कैटेगरी एक और है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो रियल नंबर्स का पार्ट नहीं है, जो मैंने आपको बोला। और ये दोनों कैटेगरीज मीन्स रियल नंबर्स भी और इमेजिनरी नंबर्स भी, ये खुद किसका पार्ट है? कम्प्लेक्स नंबर्स का। चलिए, ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर जो नंबर सिस्टम में आते हैं। आगे भी एक और चीज़ हम देखेंगे, जैसे आपको पता है हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है। चलिए देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कोई फैक्टर नहीं होता। दे हैव नो फैक्टर अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन सा फैक्टर होता है? एक होता है वन और एक होता है नंबर इटसेल्फ। से फॉर एग्जांपल 2। फैक्टर मतलब वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आएगा 0।
से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 4, इसको कौन सा नंबर ऐसा डिवाइड करेगा जब कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। देखो कौन कौन सा करेगा। एक करेगा 1, कैसे 1 4 जार इज़ 4, रिमाइंडर इज़ 0। दूसरा करेगा 2 2 2 इज़ 4, रिमाइंडर इज़ 0। तीसरा करेगा खुद नंबर 4 4 1 इज़ 4, अगेन रिमाइंडर इज़ 0। जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा, जिस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं उसका फैक्टर। ठीक है। सो ये जो 4 मैंने लिखा, इसको 3 नंबर्स ने डिवाइड किया। किस किस नंबर ने इसको डिवाइड किया? 4 को डिवाइड किया, एक तो 1 ने, दूसरा 2 ने और 4 ने। 1 वो नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। दिस डिवाइड्स एवरी नंबर, दिस इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 4 इज द नंबर इटसेल्फ, और इसको जो एक नंबर डिवाइड करता है इन दोनों के अलावा वो है 2। सो 2 इज इट इज फैक्टर। These two are also called there it is factors। ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या है? अब प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिनको सिर्फ अपना नंबर खुद और 1 डिवाइड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 2 की, 2 को सिर्फ 1 और 2 डिवाइड करेगा। सिमिलरली 3 को सिर्फ 1 और 3 डिवाइड करेगा। सिमिलरली 5 को सिर्फ 1 और 5 डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं करेगा। सिमिलरली 7 को सिर्फ 1 और 7 डिवाइड करेगा, बाकी कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। एंड सो ऑन। आगे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? वो है 2। और आगे कौन कौन से आते हैं? 3 5 7 9 11, 9 नहीं आता है, हाँ, 11 13, ठीक है, 17 19 एंड सो ऑन। इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ जो नंबर होगा वही डिवाइड करता है, बाकी कोई नंबर उनको डिवाइड नहीं करता है। अगली कैटेगरी होती है जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर इटसेल्फ, जिनको 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और नंबर भी डिवाइड करता है। से फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 2 और 4। 1 तो सबको करता है, नंबर इटसेल्फ मीन्स खुद का नंबर जो होगा वो भी डिवाइड करता है खुद को, और इसके अलावा इसको डिवाइड करता है 2। ठीक है। इन दोनों के अलावा अगर इसको कोई डिवाइड करता है मीन्स 2, तभी इसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। सो 4 इज ए कंपोजिट नंबर। सिमिलरली हम बात करेंगे 6 की। चलिए देखिए 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? एक तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 और 6। 1 तो सबको करता है, 6 इज नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा 2 फैक्टर्स है इसके। सो 6 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। अगेन सिमिलरली 9 की बात करेंगे। 9 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 1 2 नहीं करेगा, 3 करेगा। 2 उन नंबर्स को डिवाइड करेगा जो इवन होंगे। ठीक है। 3 करेगा, और कौन सा नंबर करेगा? 9। 1 और 9 तो है ही, इसको एक और फैक्टर है वो है 3। सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये समझ आया होगा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं। आगे हम और बात करेंगे डिटेल में इनके बारे में। अभी जो मुझे बोलना है वो है एक चीज़, वो है नंबर लाइन क्या होती है। देखो नंबर लाइन वो लाइन है जिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। किनको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को। ठीक है। कौन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो अब ये फॉर एग्जांपल एक लाइन है। नंबर लाइन होती कैसे है? ये एक लाइन है, इसके मिडल में होता है 0, इसके राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और इसके लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। यह है हमारी नंबर लाइन। ठीक है। चलिए पहला चीज़, अगर हमें नेचुरल नंबर्स को डिनोट करना होगा, नेचुरल नंबर्स हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? देखो नेचुरल नंबर्स में 0 आता ही नहीं है। ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। सो नेगेटिव हम कट करेंगे, ये सारे पॉजिटिव होंगे। फिर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अगर हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे 1 से, यहाँ से 1 2 3 4
5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है। एक और चीज़, 1 से स्टार्ट होते हैं, सो यहाँ ये एक्सीड नहीं हो सकता, यहाँ एक फुल स्टॉप रखेंगे, मीन्स नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा 5 को रिप्रेजेंट करो, 5 इज हियर। सेकंड चीज़, अगर हमें रिप्रेजेंट करने होंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, नंबर लाइन यही बनाऊँगा मैं, लेकिन स्टार्ट में करूँगा कहाँ से, 0 से, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये होगी नंबर लाइन किनकी, होल नंबर्स की। अब अगर हमें रिप्रेजेंट करने होंगे इंटीजर्स, तब मुझे नंबर लाइन को डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि इंटीजर्स में आते हैं काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। ये हम रखेंगे 0, यहाँ से आएंगे पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ से आएंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स में इन्हीं के नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और क्या है इसके अलावा, और है 0। ये नंबर लाइन है किनकी, इंटीजर्स की। अगर मैं आपको बोलूँ -13 को रिप्रेजेंट कीजिए, कहाँ पे आएगा, पहले नेगेटिव नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर लाइन की लेफ्ट साइड आएगा, मैं इस साइड ढूंढूंगा, -4, -5, -3, ये यहाँ पे होगा कहीं पे। मैं आपको बोलूँगा फॉर एग्जांपल आप मुझे 6 ढूंढ के दे दो, 6 एक पॉजिटिव नंबर है, वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। एक और चीज़, अगर हम इंटीजर्स के आगे साइन नहीं लिखेंगे, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल मैंने 6 लिखा, मैंने इसके आगे ना प्लस लिखा ना माइनस लिखा, इसका मतलब ये +6 है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टूड है। चलिए, ये थी नंबर लाइन की इनकी इंटीजर्स की। अब अगर मुझे रैशनल नंबर्स को डिनोट करना होगा, वो कैसे करूँगा, रैशनल नंबर्स को मैं कैसे डिनोट करूँगा एक नंबर लाइन पे, देखो अब ये एक नंबर लाइन है जो मैंने इंटीजर्स के लिए लिखी। यहाँ पे 0 था, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स है, इस साइड नेगेटिव नंबर्स है। अगर ये 0 है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे। There are infinite number of rational numbers between any two rational numbers. फॉर एग्जाम्पल 0 ये है, यहाँ पे 1 है, इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड सो ऑन, या 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, या 0.111, 0.112, 0.113, ये सारे नंबर्स इनके बीच में आते हैं। सिमिलरली अगर आप 1 और 2 को देखेंगे ना, ये 1 है, फॉर एग्जांपल ये 2 है, इनके बीच में कौन से नंबर्स आएंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 सो ऑन। ठीक है। अगर हम इनसे ज़्यादा लिखेंगे, आप डेसिमल के बाद एक डिजिट इंक्रीज़ करोगे, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 सो ऑन। ठीक है, ये सारे नंबर्स दो नंबर्स के बीच में आते हैं। सो ये नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, वो हम सेपरेटली डिफाइन करेंगे, सेपरेटली देखेंगे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक और कैटेगरी होती है जो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स भी हम डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, जैसे फॉर एग्जांपल √2 है, √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41, 1.414। 1.414 कहाँ पे होगा, ये 1 और 2 के बीच में होगा, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे कहीं पे होगा 1.414 से फॉर एग्जांपल। सो √2, √3 मीन्स जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, ओके बाय।